ये अलग आनंद है, अलग लुत्फ है। ये हर कोई नहीं उठा सकता, बिरला होगा जो महाराज फकीरी में भी अमीरी के मजे लेता होगा। फकीरी में भी अमीरी के मजे, उससे बड़ा बादशाह कौन होगा। ये मुक्ति का स्वरूप है। सुदामा जाते हैं, भगवान से भेंट होती है। मित्रता देखो, एक के जीवन में अभाव है और एक के जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं। एक ही चीज का अभाव है, अभाव का अभाव है। लेकिन धन्य है जिसके जीवन में अभाव है पूर्ण रूप से। वो मित्र सुदामा जब कृष्ण से मिलता है और अपना दर्द नहीं बताता, सुदामा के चावल वो भेंट भगवान स्वीकार करते हैं। 2 मुट्ठी चावल पाते हैं कि रुक्मिणी बाद में हाथ पकड़ती है। मानो भगवान चावल खा रहे हैं, रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरे जीवन में इससे बड़ा कलंक और क्या होगा कि मैं द्वारिका का राजा और मेरा मित्र इस अभाव में। चावल देखते ही पहचान लिया। हमारे गुरुदेव कहते हैं चावल नहीं चबाया, फिर क्या चबाया, बोले चाह भर चावलों को चाव से चबाया, या कि द्विज की दरिद्रता को दांतन सौ दबाया है। महाराज जब भगवान ने सुदामा को कहा, बाल्यकाल में दरिद्री कहीं के थोड़े से चने के लिए झूठ बोलता है, तो ब्रह्मा जी ने सुदामा के माथे पर क्या लिख दिया था, श्री क्षय। श्री क्षय, श्री माने लक्ष्मी, क्षय माने नाश हो जाए, लक्ष्मी का नाश हो जाए। लेकिन भगवान ने चावल खा करके इसके अक्षरों को उल्टा कर दिया। क्या लिख दिया, यक्षश्री माने कुबेर का खजाना तेरे घर में आकर के भर जाए। और सुदामा एक रात्रि रुके हैं, चलने लगे, भगवान द्वार तक छोड़ने आए। सुदामा ने मुड़ करके भगवान से कहा, क्या कहा, मित्र तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान तो गदगद हो गए, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तू मांग ले मुझसे कुछ, मांगना। तो जो सुदामा ने मांगा बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपना स्वाभिमान बचाना है और आप वाकई में मित्र हैं, तो सुदामा ने क्या कहा जानते हो, कंधे पर हाथ रख करके कहा, मित्र सारे संसार का तुझ पर बहुत भार है, बहुत भार है, अपने शरीर का ध्यान रखना, बस यही तुझसे मांगता हूं। आज दुनिया को देने वाले परमात्मा श्री कृष्ण को सुदामा देकर जा रहा है, लेकर कुछ नहीं जा रहा। मानो आज कृष्ण को कंगाल कर दिया हो। रुक्मिणी को भगवान ने कहा, रुक्मिणी एक काम कर, मैं सुदामा का नौकर बन जाता हूं और तू सुशीला की नौकरानी बन जा, दोनों मिलकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की सेवा करेंगे। रुक्मिणी जी बोली, स्वामी आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, मुझे भी नौकरानी बनाओ, स्वयं भी नौकर बनो। भाभी के लिए पत्र भेजा है आज भगवान कृष्ण ने। प्रति उत्तर में भाभी ने क्या कहा था, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए, अर्थात द्वादशी नहीं होती। तो भगवान ने क्या उत्तर में लिखा, भाभी है नहीं सो है चुकी, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो।
और महाराज योग माया को कह करके सुदामा की झोंपड़ी हटवा दी, महल खड़ा कर दिया। ये क्या नहीं, जो इस सारे सृष्टि को बना सकता है वो एक महल नहीं बनवा सकता? कौन बड़ी बात है उसके? योग माया को कहा मेरे महल में 2 वस्तु कम रहे, मित्र के महल में ज्यादा रहनी चाहिए। सुदामा पहुंचे, झोंपड़ी नहीं, महल खड़ा। सुदामा रो पड़े। भला मित्र से मिलने गया, एक गांठ की झोंपड़ी थी वो भी चली गई। अंदर बैठी हुई महारानी बनकर के सुदामा की पत्नी नौकरों ने खबर करी, महाराज महारानी एक कोई ब्राह्मण है, रो रहा है। जैसे ही देखा सुशीला ने, ऊपर से नीचे तक आभूषणों से लदी सुशीला अपने पति को देख पहचान लिया। सोने की थाल में पूजन का सामान लेकर के जैसे ही पहुंची पति के पास, स्वामी प्रणाम। सुदामा पीछे हटते, माता जी नमो नारायण। अरे माता जी नहीं, तुम्हारी पत्नी। अरे सुशीला, ये सब ठाट बाट, ये सब ऐश्वर्य ये कहां से आया? बोले सब द्वारिकाधीश कृष्ण ने दिया है, मुझे चलते हुए अठन्नी भी नहीं दी और तुझे इतना सब कुछ दे दिया। जानते हो सज्जनों, भगवान देता है तो कैसे देता है पता है? जैसे नारियल में पानी, बताओ कहां से आया? परमात्मा, आज से याद कर लो अपने जीवन को, जब रहने को एक घर भी अपना पक्का नहीं था, और आज अपने अपने अतीत को याद कर लेना। कभी तो स्थिति रही होगी, जमीन से उठ के तो आसमान पर पहुंचे हो, या आसमान में पैदा हुए हो। जमीन से उठ करके संघर्षों से, सज्जनों हम सब सुदामा ही रहे। या तो हमारे बड़ों ने कभी मेहनत करके हमको वहां तक पहुंचा दिया, ये हमने जीवन का संघर्ष करके ऊंचाइयों को पाया, लेकिन वो हमारी अपनी मेहनत नहीं। मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने कैसे दिया, कब दिया, कहां दिया, ये नहीं पता। जैसे नारियल में पानी कब आया, कैसे आया, कहां से आया। तो परमात्मा देता है तो ऐसे देता है जैसे नारियल में पानी, और वही परमात्मा लेने पर आ जाए तो कैसे लेता है? जैसे एक फल होता है, बेल जैसा फल है, बेल जैसा, उसको कैथ बोलते हैं। कैथ सुना है ना? उसको हाथी सूंड में पकड़ करके जब खाता है और अपने गुदा मार्ग से उसे बाहर निकाल देता है। जानते हो उस फल का वैशिष्ट्य क्या है? वो फल जो है वो तोड़ता नहीं हाथी, सीधा सीधा अंदर ले जाता है और निकाल भी साबुत देता है, लेकिन अंदर का गूदा सारा खत्म हो जाता है। जब परमात्मा गूदा खत्म हो जाता है, ऐसे ही भैया परमात्मा देता है तो जैसे नारियल में पानी, लेता है जैसे कैथ के अंदर का गूदा भी हाथी खा करके खत्म कर देता है, फल साबत का साबत रहता है, पता ही नहीं चलेगा। कितने लोग थे आगरा के पास में जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। कानपुर में कोयले की खदान कितनी पहले पास में थी, कितनी खदान पे ताले लग गए राती रात में। एक वो भी समय आया, बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठे थे शेयर मार्केट में, महाराज 4 तारीख का रिजल्ट आएगा तो बुम, और हो गया बुम, चले गए। भाव ये कि कब उठाएगा कब गिराएगा ये उसके हाथ में। हम कौन है जानते हो? पतंग उड़ाई है, हम तो पतंग हैं, उड़ाने वाला तो ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। ऊपर उड़े या नीचे
ऊपर ऊपर उड़े या नीचे आवे, रे मन मेरे क्यों घबरावे, 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 वही उठावे वही गिरावे, वही उठावे वही गिरावे, श्री हरि खेल रहे तेरे साथ डोरी राम जी के हाथ, श्री हरि खेल रहे तेरे साथ डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ, यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। डोरी राम जी के हाथ, डोरी राम जी के ये सब कुछ देता वही है, लेकिन हम अहंकार में पड़ करके। सज्जनों, भगवान आए, सुदामा को विश्वास दिलाया, सुदामा ये सब मैंने दिया है। और किस लिए दिया है? देने के लिए दिया है, रखने के लिए नहीं दिया। मैंने कहा था ना, कुछ चीजें हैं, दो चीजें विशेष रूप से जो केवल मनुष्य कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। कौन सा? एक तो मुस्कुराना, हंसना। एक जगह लिखा हुआ था, जनाब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए। ये आपने कभी बिल्ली को हंसते मुस्कुराते देखा है? बिल्ली को हंसते मुस्कुराते? महाराज, अगर रात में बिल्ली हंसते दिख जाए तो हनुमान चालीसा याद आएगी सीधा। कैट कांट स्माइल, डॉग कांट स्माइल। ओ एक्चुअली तुम्हारा उससे बहुत प्रेम है ना, तुम्हारी स्माइल का रिफ्लेक्शन दिखता है उधर। जानवर मुस्कुरा नहीं सकता, हंस नहीं सकता। उसका याद रखिएगा, वो पूंछ हिला सकता है, दुम हिला सकता है, वो अपनी प्रसन्नता का इजहार कर सकता है, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकता। याद रखिएगा। आपने स्माइली देखी होंगी, कभी कुत्ते की स्माइली देखी है? ये स्माइल जो है चेहरे पर, खिलखिलाहट, ये मनुष्य की खूबसूरत परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। प्रसाद अस्तु प्रसन्नात्मा। तो एक चीज ये मुस्कुराहट, और दूसरा ये केवल मनुष्य कर सकता है, और दूसरा देना, दान देना। ये देने का काम भी केवल मनुष्य कर सकता है, दुनिया में और कोई नहीं। आपने कभी सुना है कि शेर ने चैरिटी की हो, कि टाइगर ने या पैंथर ने या डॉग ने या कैट ने चैरिटी की है? आज तक ये देने का जो काम है ये मनुष्य कर सकता है, और मुस्कुराहट का जो काम है ये मनुष्य कर सकता है। ये दो चीज मनुष्य के जीवन की खूबसूरतियां हैं। इसलिए जनाब मुस्कुराइए, आप भी इंसान हैं। इंसान तब मुस्कुराना भूल जाता है जब भूल जाता है कि मैं इंसान हूं। हमने देखा कई लोगों को खूब रोते, कहां तक कहें, उनके पास कभी पहुंच जाओ, होली और दीपावली जैसे अवसर पर भी, हैप्पी होली साहब, सेम टू यू, कह गए हैप्पी दीपावली, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और कैसे? बस चल रहा है, जीवन चल रहा है। और कभी कभी अकेले मिल जाएं तो अपना इतना रोना रोएंगे, इतना रोना रोएंगे कि आप सर पकड़ लोगे कहां बैठ गए होंगे। एक शायर ने कहा, कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। अब कभी पहुंच जाओ, हमेशा रोना रोएंगे।
भैया कैसा चल रहा है काम धंधा? बस दाल रोटी चल रही है, मालिक की मेहर है साहब, और क्या है, जी रहे हैं बस। कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर ये दुनिया उन्हीं की गगनी पर झूमती हरदम जो जलती चिता पर बैठकर भी वीणा बजाते हैं, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। हमको कम दिया है मालिक ने, बहुत दिया, कभी ना सोचना कि कम दिया। महाराज जितना दिया बहुत दिया। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जीवन हो। अब एक प्रसंग और, की कथा तो हमको, सुदामा की कथा तो सिखाई है, स्वाभिमान से जीवन को जियो और जो कुछ भी है उसका मानो कि उसने दिया है। और पास है, पास रखने के लिए नहीं है, पास करने के लिए। आपने पासिंग द पार्सल गेम खेला है कभी? देखा है? उसमें क्या है गेम में कि महाराज एक पार्सल है, पिलो रखते कई लोग और उसको पास करते हैं, गोल सर्किल बैठ जाता है, बन जाता है, और जो कुछ पास आता है उसको पास करते रहते हैं और एक म्यूजिक बजता रहता है। हाँ, और वो म्यूजिक बजता रहे, आपको बस पास करते रहना है। और अगर आपके पास आया और आप पास नहीं कर पाए और उससे पहले म्यूजिक बंद हो गई, गेम से आउट। ऐसे ही भैया हमारे पास जो कुछ आता है वो पास रखने के लिए नहीं, पास करने के लिए है। सांसों का म्यूजिक बज रहा है और जिस दिन ये बंद हुआ और हम पास रख गए और पास कर ना पाए, जिंदगी की गेम से आउट हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इसलिए भैया आए, पास करते रहो। नारायण, हमने एक बात बताई थी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कृतिका ने उस बात को एडमायर किया। ये सुनती भी है, समझती भी है, देर से समझती है लेकिन समझती है। हमने इससे कहा कि भागवत के में कभी ग्रंथ में बैठो, पैरों को अपने ऊपर मत रखो, ये हमने समझाया। कभी संतों के आगे बैठो, गुरुजनों के आगे बैठो तो पैरों को ऊपर मत रखो। तो महाराज इसने इस बात को समझा और मैं गौर कर रहा हूं। ये कल परसों बैठी थी, उसके पैर की मुद्रा अलग थी, अभी अलग है, जबकि इसको तकलीफ है, ये भी हम जानते हैं। तो हमने इससे ये भी कहा कि तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, पैरों को नीचे लटका के बैठ जाना, ये भी हमने कहा। लेकिन ये बच्ची बड़ी हिम्मत वाली है। मैं यही कहूंगा इसके लिए एक बार जय जय श्री राधे। इसके शरीर की तकलीफ, इसके शरीर का कष्ट भी भगवान दूर करे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये है, अब रो मत पड़ना यहाँ पर प्लीज। हाँ, ये बहुत ज्यादा इमोशनल, ये बाहर से नारियल की तरह है, कठोर, जिससे लोग बोलते हैं हिटलर है, लेकिन भीतर से पानी भरा हुआ है, पोली है। ये अनुभव तो हमने वहां पर भी कर लिया था जब आगरा में कथा हुई थी, और यहां पर भी कर लिया आते आते। भगवान इसके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता रखे, इसके हृदय में, बल्कि सबके हृदय में आह्लाद रखे, सबको सुखी रखे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। ये देखो बेटी भी कैसी है महाराज, झाड़ भी खाती है लेकिन पास में आती है। यही माँ बेटी का महाराज प्रेम है, आपको बताऊंगा। अब देखो ये है, क्या करेगा मैया, कितना डांट देगी, मार देगी, लेकिन उस बच्चे को तो माँ ही चाहिए, माँ ही चाहिए। झाड़ दो, डांट दो, बट आई नीड मम्मा। नारायण, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक प्रसंग है जिसमें भगवान का कुरुक्षेत्र मिलन है। बड़ा हमारे पास पर्चा आया था
कि महाराज हमको कुरुक्षेत्र मिलन सुना दीजिएगा। तो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, उसका वर्णन तो एक बार मैं कर देता हूं, जैसा प्रभु करवाएंगे। आपने भगवान श्री कृष्ण को सदैव हंसता, मुस्कुराता, प्रसन्न, लोग कहते हैं तो, लेकिन श्री कृष्ण की हृदय की पीड़ा को कभी किसी ने जाना नहीं। मैं भगवान की उस भगवत्ता पर नहीं जा रहा हूं, मैं अब उस जीवन पर जा रहा हूं जिस जीवन का यदि हम दर्शन करें तो संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहा है। वो बालक जिसका जन्म ही जेल में हुआ, जिसके माता पिता हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े हुए हों और जेल में जन्म ले लिया, लेकिन जिससे जन्म लिया उसके पास रह ना सका हो, यमुना पार करके एक गोकुल गांव में पहुंच गया हो और जिनके पास पहुंचा वही मैया, वही बाबा 6 दिन का हुआ कि मारने आ गई पूतना। 6 दिन का था। 3 महीना का हुआ शक्टासुर, 6 महीना का हुआ तृणावर्त। असुरों ने कृष्ण को गोकुल में चैन से जीने न दिया। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, असुरों से लोहा लेते 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 एक दिन तो सुर देवता भी आ गए, ब्रह्मा, इंद्र, कामदेव। गोकुल छोड़ करके भगवान वृंदावन गए, मथुरा रह ना पाए, गोकुल आए, गोकुल भी रह ना सके, वृंदावन आए और फिर वृंदावन से 11.5 वर्ष 58 दिन होकर के भगवान फिर मथुरा आ गए। कंस आदि का वध करके माता पिता को मुक्त करने के बाद में अपना वो बचपन जहां बीता है, उन सबको छोड़ करके मथुरा में रहना, जिनको देखा नहीं था अच्छी तरह से, जिनके साथ जीवन नहीं जिया था, अब 11.5 साल बाद पता लगता है ये मम्मी है, ये पापा है। अब जीवन जीना है और उस जीवन को जीते जीते वहां पर भी आक्रमण हो गया। जरासंध ने आक्रमण कर दिया, 17 बार युद्ध किया, 18वीं बार मथुरा भी छोड़ करके अब धरती पर कोई रहने की जगह नहीं पाई, तो समुद्र से 48 कोस भूमि लेकर के अपनी द्वारिका बसाकर वहां रहे। संघर्ष, घोड़ों की लगाम पकड़ करके सारथी तक बने, जिनमें कोई लेना देना नहीं था। ये भाइयों का युद्ध है, मैं बीच में क्यों पढ़ूं? लेकिन पढ़े, रथ की लगाम ली, सारथी बने। इतना संघर्ष से भरा हुआ जीवन, कलंक लगा, उसको दूर कर रहे हैं। बचपन वो होता है जिसको एक समय ऐसा आता है कि हर इंसान याद करता है। इस बचपन में वो बचपन इतना याद ना रहेगा, लेकिन जब बचपन छूट जाता है वो बचपन याद आता है एक समय आने पर। वो बचपन कितना बढ़िया था। जब बच्चे रहते हैं ना तो क्या करते हैं, हम पर बड़े लोग बड़ा रौब चलाते हैं, हम भी बड़े हो जाएं, हम भी बड़े हो जाएं। ये बड़े होने की होड़ में एक दिन बड़े होते हैं, तब याद आता है बचपन कितना अच्छा था। वो जगजीत सिंह की गजल है ना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। साहब, वो जीवन ऐसा है जिसको आप अंतिम क्षण में भी याद करेंगे। यही भगवान कृष्ण आज सब कुछ है,
लेकिन अपने बचपन को याद करते हैं। और द्वारिका में इन्होंने कृत्रिम वृंदावन का निर्माण किया, नकली वृंदावन, किसी को नहीं पता। तब उस वृंदावन में जाते, जब बहुत ज्यादा वृंदावन की याद आती तो इस वृंदावन में चले जाते और जाकर के वहां पर मैया यशोदा का प्रतिमा विग्रह, बाबा नंद का, श्री राधा का, मधुमंगल का, सुबल का, विशाखा आदि सखियों का, यमुना का किनारा, कदम का वृक्ष, गौशाला, जिनको भगवान अपनी वंशी की धुनी पर बोलते थे, मुक्ते नंदनी चंदनी तिलक कर्पूर कस्तूरी के गाय के नाम रखे थे। मुक्ते नंदिनी चंदनींदु तिलके कर्पूर कस्तूरी के ही तितितान तान मधुरम मधुरम गानम मुरल्याम हरे। आज उनको याद करते, मैया के चरणों में प्रणाम करते, मैया अपने कन्हैया को क्षमा कर, तू जानती है मैया, जब से ब्रज छूटा है पेट भर के भोजन नहीं किया है तेरे कन्हैया ने, पेट भर के भोजन नहीं किया। मुझे बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। कामुरी लकुट मोहे बिसरत न एकहु पल, धुमची ना बिसारू जापे लाल उर धारे हैं। जा दिन ते छाके वो छूट गई ग्वारन की, ता दिन ते भोजन न पावत सकारे हैं। रोते हैं। और मैया जब से ब्रज छूटा है, काऊ न कहो कन्हैया, क्यों? अब कृष्ण हो गया, मथुराधीश हो गया, द्वारिकाधीश हो गया, कन्हैया नाम किसी ने नहीं कहा। मैया बहुत याद आती है तेरी। सज्जनों, एक जज थे, जज, उनका नाम श्री राम प्रताप। मां कहती थी रामू, मां कहती थी रामू। जज साहब जाते थे अपने काम पर, लौट कर आते थे सांझ को, मां प्रतीक्षा करती थी, भोजन करा करके ही लाल को भोजन करती थी। रामू, हाँ चल पाले, हाँ मां, प्रणाम करके जाते थे, लौट के आते प्रणाम करते। एक दिन विलंब हो गया, आने में देर हो गई, मां प्रतीक्षा कर रही है। पत्नी कहती है मां सो जाओ ना, बच्चे थोड़े ही आ जाएंगे। अरे देख, रामू के बिना मैं खाऊंगी कैसे? रामू आ जाए। रात के 9:30 पार हो गया। गांव की बात है, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। पत्नी बोलती है मां मुझे नींद आ रही है, बहू तू सो जा, बहू सो गई। मां प्रतीक्षा करती है। रात के 10:15 बजे जज साहब घर में आ रहे, आहट हुई, दरवाजा आधा खुला हुआ था, दरवाजा पूरा खुला, मां सामने कुर्सी पे बैठी। मां ने कहा रामू, तुरंत कहा मां तू जग रही है अभी तक? मां कुर्सी से उठकर आई और एक थप्पड़ खींच करके दिया। जो थप्पड़ गाल पर लगा, आंखों से आंसू की धार बह गई। मां ने देखा तो तुरंत, रामू मेरा हाथ तेज लग गया, तेरे गाल पर तेज हाथ लग गया। वो रोते हुए कहते हैं मां तेज नहीं, आज बहुत धीमा हाथ लगा तेरा, बहुत धीमा हाथ लगा। मां मुझे डर लग रहा है। बेटा डर? कैसा डर?
कि कल को तुझे कुछ हो गया तो मुझे रामू कहने वाला घर में कौन होगा? मुझे रामू कौन कहेगा? आज पूरा गांव सो रहा है, मेरी पत्नी भी जागी हुई नहीं है, लेकिन मां तेरी ममता अभी तक जाग रही है। तू मां के चरणों में प्रणाम किया रामू ने। मां ने छाती लगा लिया, तुझको देख करके चैन पड़ता है। तेरे पिता छोड़कर चले गए थे, तुझको देख लेती हूं तो चैन पड़ जाता है। भोजन कर ले। अपने हाथ से भोजन कराया। आप बताओ, क्या ये प्रेम दुनिया में मां के अलावा कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। अपने नंद बाबा को प्रणाम कृष्ण करते, बाबा क्षमा करना बाबा, तो मूर्छित अवस्था में मैंने छोड़ दिया। बाबा हमसे सेवा कछु न भई। गोपियों को, सखाओं को, सबको भगवान दर्शन करते हैं। राधा को देखा तो रो पड़े, राधा मैं सदा तेरा ऋणिया रहूंगा। जो त्याग तुमने किया राधे, इस त्याग को तो सारा संसार प्रणाम करेगा। भले ही द्वारिका में एक नहीं अनेक पटरानियों का स्वामी बन करके मैं हूं, लेकिन हे राधे, ये कन्हैया सदा तुम्हारा किंकर दास बना हुआ रहेगा। और जब कभी भी भविष्य में कोई नाम लेगा तो रुक्मणी कृष्ण या सत्यभामा कृष्ण या कालिंदी कृष्ण ये नहीं कह करके हर कोई राधा कृष्ण कहेगा, हर कोई राधा कृष्ण कहेगा, हर कोई राधा कृष्ण कहेगा।